रिसेंटली मैंने क्रिप्टो के ऊपर एक वीडियो बनाया था, पर उस वीडियो के कमेंट्स में आपके काफी सारे सवाल मिले मुझे, जैसे कि टैक्सेशन का इंप्लीकेशन क्या होगा, सेफ्टी क्या होगी, इंडिया में अगर कोई एक्सचेंज रजिस्टर्ड है तो वहां पे क्या क्या रूल्स लगने वाले हैं, और भी बहुत कुछ। आज के इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जितनी भी शक, शंकाएं, दुविधाएं हैं आपके दिमाग में, सारे आंसर हो जाएंगे आज के सिंगल वीडियो में। और आंसर मैं नहीं करूंगा, एक प्रोफेशनल आपका आंसर करने वाला है। तो चलिए चलते और सीधे इस कंप्लीट डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा। एंड पार्ट टू में मैं आपके सामने काफी सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात करने वाला हूं कि क्रिप्टो में काम करते वक्त क्या क्या स्ट्रैटेजी पे आप यूज कर सकते हैं। लेट्स गो। आज हमारे सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं पंकज सर। ही इज फाउंडर ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। कैसे हैं सर? Hi Anand, thanks for having me, and hello to all your viewers and listeners as well. Glad to be here. सबसे पहला क्वेश्चन ना हम लोग का एज अ व्यूअर रहता है टैक्सेशन के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो पे टैक्सेशन बहुत लगता है। क्या है टैक्सेशन और क्या आज के दिन का स्टैंड है? टैक्सेशन पे बात करते हैं। टैक्स गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है टैक्सेस के लिए क्रिप्टो पे। पर्टिकुलरली दो स्पेशल टैक्सेस क्रिप्टो पे नोटिफाई करे गए हैं। 1% टीडीएस है जो कि क्रिप्टो ऑफलोड या सेल करने पे होगा, और 30% टीडी 30% टैक्स ऑन द गेन्स मेड बाय बाइंग सेलिंग वीडीए। ये एक दूसरा टैक्स नोटिफाई किया। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू मोर डिटेल, डिस्क्लेमर, हमने अपनी टैक्स एडवाइस ली है, हमने अपने लीगल काउंसिल टैक्स काउंसिल से बात करी है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो टैक्स एडवाइस नहीं है। आप मेरी चीज को पर्सपेक्टिव की तरह लें, पर उसके ऊपर जाके अपनी रिसर्च खुद करें और अपने टैक्स एडवाइजर से बात करें। तो खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात। हमारे यहाँ के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे क्या होता है। आप इंडियन रुपी लाते हैं, आप उसको मार्जिन की तरह यूज करते हैं और उस पर पीएनएल बनाते हैं और वो इंडियन रुपी ले जाते हैं। आप कभी क्रिप्टो करेंसी ना डिपॉजिट करते हैं ना विड्रॉ करते हैं। हम क्रिप्टो करेंसी का ना डिपॉजिट लेते हैं ना हम विड्रॉ लेते हैं। ना हमारे यहाँ क्रिप्टो बाय हो सकता है ना हमारे यहाँ क्रिप्टो सेल हो सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है क्रिप्टो के ऊपर फ्यूचर, जो कि कैश सेटल्ड है, और उसमें सिर्फ आईएनआर एज अ मार्जिन करेंसी यूज हो सकता है। या क्रिप्टो के ऊपर ऑप्शन जो कि कैश सेटल्ड है और उसमें सिर्फ आईएनआर यूज हो सकता है मार्जिन पे। इसका मतलब ये है कि आपका मार्जिन और पीएनएल दोनों इंडियन रुपी में होगा। वो आपके बैंक अकाउंट से आएगा और बैंक अकाउंट में ही वापस आएगा, और आपके नाम से लिंक्ड, पैन से लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही आएगा और उसी में वापस आएगा। ठीक है, तो ये है। अब जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रेड किया और फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट किया, तो आपने एक्चुअली तो ना बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी बेची ना खरीदी कभी भी। तो जब आपने क्रिप्टो या वीडीए बेचा या खरीदा ही नहीं, तो उसका जो 1% टीडीएस है वो निकल गया। इसी तरह जब आपने वीडीए में कोई गेन ही नहीं करा, तो वो 30% टैक्स भी निकल गया वीडीए वाला। तो ये दोनों टैक्सेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि कोई टैक्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपने जो ट्रेडिंग करी है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, उससे जो भी आपने इनकम कमाई है हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसका जो आप नेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस का सम करके जो भी आपकी नेट कमाई हुई, उस पे आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स तो अप्लाई होगा नॉर्मल, और वो जो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स होती है उसमें इनकम की तरह ऐड होएगा और उसके ऊपर टैक्स। तो ये है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये हमने अपने काउंसिल से बात करके बात समझी है, लीगल काउंसिल से, टैक्स एडवाइजर से, और काफी वाइड स्प्रेड मार्केट में यही प्रैक्टिस है। पर फिर भी मैं ये कहूंगा, टैक्स एक सेंसिटिव मैटर है, आप अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर बात करें। पर प्राइमा फेसी ये है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ये दोनों टैक्सेस नहीं अप्लाई होते हैं, क्योंकि आप ना तो वीडीए बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, तो ना उस पर टीडीएस है ना उस पर गेन है। आप उसके ऊपर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और वो आप इंडियन रुपी से एक्सचेंज कर रहे हैं। उसमें आपका जो पीएनएल है वो इंडियन रुपी में है, जो मार्जिन है वो इंडियन रुपी में है, और उस पे जो भी आपके नेट गेन्स होंगे, प्रॉफिट लॉस का सम करके जो भी आपकी नेट इनकम होगी, उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सर, आपने ना अपने प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बात करी है। एक बार आप मुझे क्विक डेमो थ्रू दोगे? मैं एकदम बिगनर हूं, मुझे कुछ नहीं पता इस प्लेटफॉर्म के बारे में या फिर कैसे काम होता है। एक बार मेरे को बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा समझाओ ना कि क्या आपका प्लेटफॉर्म है, कैसे काम होता है। फिर आगे मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उन पे लेके जाता हूं, पर एक बार थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का व्यू दो ना। तो दिस इज हाउ द होम पेज लुक्स लाइक। यूआरएल है india.delta.exchange। मेड फॉर इंडिया, इंडियंस के लिए कस्टमाइजेशन, कस्टम सोल्यूशन हमने बनाया है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन एंड ईथर, 24x7 मार्केट्स हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सोल्यूशन इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एंड ऑन मोबाइल, iOS एंड एंड्रॉइड।
वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट करती है कि सारी कंपनीज जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील कर रही हैं वो एफआईओ रजिस्ट्रेशन लें, और हम भी रजिस्टर्ड एंटिटी है उनके साथ। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, आपको एज अ कस्टमर ये कंफर्ट आएगा कि जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन लेके प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये कस्टमर का फायदा है, और क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है कस्टमर सेफगार्डिंग के और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के, तो वो सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, यू ट्रेड क्रिप्टो, यू डोंट ओन इट। ये जो ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो कोई भी इंडेक्स, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन एंड पीएनएल इन आईएनआर, इंडियन रुपी। ठीक है, आप डिपॉजिट भी आईएनआर ही करेंगे, आप विड्रॉ भी आईएनआर ही करेंगे, तो वो जो एक हेडेक होता है क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल का, और उसमें अलग अलग प्रीमियम्स लगते हैं, यूएसडीटी बहुत महंगा हो जाता है, वो सब यहाँ नहीं है। तो क्या रेट पे कन्वर्जन होगा? यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट पे ही कन्वर्जन होता है, क्योंकि कन्वर्जन पीछे एक्चुअली हो ही नहीं रहा। पीएनएल और आईएनआर जो है, सब कुछ आईएनआर में ही रहता है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वो रेट क्या है भी आज के दिन? तो रेट हमेशा 85 ही रहती है, हमने एक रेट फिक्स कर रखी है ठीक है। 85। जैसे होता क्या है, बिटकॉइन की जो कोटिंग है मार्केट में, स्टैंडर्ड उसका कोटिंग का डॉलर है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एसेट है। अब तो पूरा जो मार्केट इसको हर कंट्री में कोट करता है वो डॉलर्स में ही कोट करता है। इसीलिए हमने भी कस्टमर्स के रिलेटेबिलिटी और कंफर्ट के लिए इसकी कोटिंग डॉलर में ही बनाई, कि आपको वो डॉलर में दिखेगा कि कितने का चल रहा है। सर ना, मेरे पास यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आते आ रहे हैं, मैं ऑन द स्पॉट पूछ रहा हूँ। ये सारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल मैं उनके बेस पे जाके बिल्कुल बेस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता आ रहा हूँ। यहाँ पे आपने डॉलर 85 में कन्वर्ट कर दिया, और डॉलर एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो सिर्फ आपने प्लेटफॉर्म के ईज के लिए कन्वर्ट किया है। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है ये पैसा? ये पैसा पीछे बैंक अकाउंट में ही रहता है, और हमेशा आईएनआर की शेप में ही रहता है। इसकी कभी शेप चेंज नहीं होती। जब मैं कहता हूँ शेप चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये कभी यूएस डॉलर में एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होता, और हमारे यहाँ से पैसा कहीं इंडिया से बाहर नहीं जाता। सारा का सारा इंडिया में ही रहता है, और इंडियन बैंक अकाउंट में रहता है, जो हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कस्टमर्स का। जैसे लास्ट ईयर भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंटरनेशनली कुछ इश्यूज हुए थे, कुछ इंडिया में भी हुए थे, अराउंड कस्टडी ऑफ फंड्स, कि कस्टमर फंड्स की कस्टडी और उनकी सेफ कीप के अराउंड। तो यहाँ पे आपको ये इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है बैंक्स की कस्टडी में रहता है। ठीक है। ठीक है, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें रहता है ये पैसा, और सारा पैसा ट्रेसेबल है गवर्नमेंट के लिए, और सारे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आईएनआर ही डिपॉजिट है, आईएनआर ही विड्रॉल है, तो सब एक एक चीज टू द लास्ट पेनी इज ट्रेसेबल। ठीक है, सो कस्टडी इज इंडियन बैंक। ठीक है। इंडियन बैंक, नथिंग लीव्स इंडियन बॉर्डर्स, इट्स ऑल इंडिया। तो हमारे बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंक्स के साथ हम काम करते हैं, और बैंगलोर बॉम्बे यहाँ पे ब्रांचेस हैं उनकी, वहीं पे रहता है। ठीक है। ठीक है, 1 USD इज 85 INR। ये सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है दिखाने के लिए, एक्चुअली कहीं यूएसडी में नहीं हो रही चीज, इसीलिए ये कांस्टेंट की तरह रहेगा हमेशा ही। बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे सेम? दोनों सेम साइड पे रहेगी। ये करा क्यों है फिर? करा इसलिए कि भाई अब कुछ चेंज ही नहीं करना, तो फिर इसको करने का मतलब क्या है, राइट? तो करा इसलिए ताकि कस्टमर्स के लिए रिलेटेबिलिटी आ जाए कि ये यूएस डॉलर का एसेट है, तो इसकी यूएस मतलब ग्लोबल मार्केट्स में जो प्राइसिंग चल रही है, यहाँ पे जो प्राइसिंग चल रही है वो आसपास चल रही है, ये दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, आ, उसके बाद हम फिर से दो चार चीजें देख लेते हैं, और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपको हमारे वॉल्यूम दिख जाएगा, 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम हुआ है। $125 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है ऑप्शंस के ऊपर, 105 मिलियन का हुआ है फ्यूचर्स के ऊपर। ओके, और यहाँ पे बिग आपको वॉल्यूम्स। वीकली वॉल्यूम नंबर्स दिख जाएंगे। हाँ, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। $2 बिलियन का वीकली वॉल्यूम है, क्लोज टू 1.5 to 2 बिलियन का वीकली वॉल्यूम लेता है, और यहाँ पे आप डेटा डाउनलोड करके आप सारे एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं अपने। वी ऑफर राउंड द क्लॉक एसेट है, राउंड द क्लॉक हमारा सपोर्ट रहता है। कस्टमर्स को कोई भी इशू हो तो वो हमें सपोर्ट टिकट से रीच आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने कहा था, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटिटी का दिया हुआ है, हमारे ऑफिस के एड्रेसेस दिए हुए हैं, एवरीथिंग इज फुली ट्रांसपेरेंट। ओके, ऑल राइट, अब आते हैं एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा मैंने कहा, आप बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो ये बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट है जो यूएस डॉलर में कोटेड है, क्योंकि जो अभी हमने बात करी उसके बारे में। इस पे $81 मिलियन का 24 आवर का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ये सारे पैरामीटर्स यहाँ दिए हुए हैं। ये एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, और ये इसकी ऑर्डर बुक है, ये इसका चार्ट है, यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेसमेंट एरिया है। तो अब मैं पहले दिखाता हूँ कि कस्टमर्स चालू कैसे करेंगे। ऑर्डर पे आने से पहले तो वो अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करेंगे। तो ऐड फंड्स है जैसे यहाँ पे, तो मैंने ऐड फंड्स पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकता
तो जो भी मेरा बैंक अकाउंट होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं उसका IFSC कोड डाल के, अकाउंट नंबर डाल के ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ऐड बैंक अकाउंट करूंगा तो यहाँ मैंने जो भी अपना अकाउंट नंबर हुआ डाल दिया, मान लीजिए ऐसे जो भी होगा, और उसका IFSC कोड कर दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सब अकाउंट बना रखा है, तो मैं उस सब अकाउंट में जाता हूँ और मैं आपको अपना एडेड बैंक अकाउंट दिखाता हूँ। आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, इसका मतलब एक ही अकाउंट के अंदर आप सब अकाउंट्स बना सकते हैं, ताकि आप आइसोलेशन कर। सो मेरा फंड्स रिफ्लेक्ट कितनी दिन में होगा, और मेरे को जब विड्रॉल करना है तो कितनी दिन में मेरे पास आएगा? इमीडिएटली डिपॉजिट होता है, क्योंकि IMPS से डिपॉजिट होता है, और विड्रॉल भी आपका एक दिन के अंदर आ जाएगा। वैसे तो आपका विड्रॉल 30 मिनट्स के अंदर भी आ सकता है, पर कभी कभी बैंक की तरफ से डिले हो जाता है, तो हम एक 24 आवर का टैग वहां पे देते हैं। ठीक है। राइट। पर ज्यादातर लोगों को विड्रॉल 30 मिनट्स के अंदर मिल जाता है। ओके। तो ये सब अकाउंट है। जैसे अब मैं यहाँ ऐड फंड्स करूंगा तो ये मेरा बैंक अकाउंट जैसे एडेड है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ एक छोटा सा वीडियो दिया हुआ है, वो उसको देख भी सकते हैं। वरना ये मेरा बैंक अकाउंट जैसे HDFC बैंक से मैंने ऐड कर रखा है। अब मैं इसी अकाउंट से पैसे भेज सकता हूँ, और ये मेरा एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का जैसा मुझे एक पर्सनल वैन मिल गया है, इसमें मुझे पैसे भेजने हैं। राइट। तो आप मुझसे पूछ रहे थे ये पैसा कहाँ रहता है, तो यहाँ रहेगा। राइट। और यहाँ पे मैं IMPS से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जैसे आप किसी फ्रेंड को पैसा भेजते हैं, वैसे ही आप IMPS में जाइए, बेनिफिशियरी ऐड करिए और इमीडिएटली बैंक से पैसा भेजिए। ठीक है। राइट। आपको यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है, ये तो बस एक बार आपको ऐड करना है। हमेशा पैसा आपको अपने व्हाइट लिस्टेड अकाउंट से भेजना पड़ेगा, जो आपने पहले व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, पहले आपको अपना अकाउंट ऐड करना होगा। जो आपने अकाउंट ऐड किया है उसके थ्रू आप IMPS कर सकते हो, ताकि वो मैपिंग और ट्रेसिंग प्रॉपर्ली हो जाए कि आपका ही पैसा है और आपके नाम से है। ठीक है, बहुत बेसिक है। ठीक है। तो ये अकाउंट ऐड हो गया, ये मेरे अकाउंट की डिटेल्स हैं। उसके बाद मुझे एक पर्सनलाइज अकाउंट नंबर मिल गया, उस अकाउंट नंबर पे मैं पैसा भेजूंगा। और जैसे आप ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे ये पैसा भेजा हुआ है और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स IMPS से करे हुए हैं, और यहाँ पे मेरा IMPS से पेमेंट इमीडिएट होता है ठीक है, ये UPI के समझ आ थ्रू। गया सर। आगे डन। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं वापस से, मैं अपना सब अकाउंट चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी एक्टिविटी दूसरे सब अकाउंट में कर रखी है। जैसे हमने देखा था बिटकॉइन का फ्यूचर है, इसी तरह हमारे पास दूसरे फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। इथीरियम, डोजे, सोलाना, डॉट, ऐसे हमारे पास करीबन 50 to 60 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अवेलेबल है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, मेरे को एक बेसिक आइडिया भी दे दो, ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है और कैसे ट्रांजेक्शन होंगे। श्योर। तो ये ऑप्शंस में आपको मल्टीपल एक्सपायरीज दिखेंगी। जैसे 28 जून तक एक्सपायरीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेली एक्सपायरी। तो डेली एक्सपायरी, जैसे आज की एक्सपायरी तो आधे घंटे में है, पर फिर एक कल की एक्सपायरी अवेलेबल है, परसों की एक्सपायरी अवेलेबल है, फिर फ्राइडे की एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट फ्राइडे की, आई मीन, और फिर 24 में उसके बाद वाले फ्राइडे की, फिर 31 में, और फिर अगला महीना जून। ऐसे 5 से 6 एक्सपायरीज हमेशा हर टाइम पे अवेलेबल होती हैं। राइट। ट्रेडर मल्टीपल एक्सपायरीज में जाके जिनमें भी उनको सही लगता है उसमें पोजिशंस ले सकते हैं। ये आपका एट द मनी ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमने देखा था 60,000 का या 61,000 का बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, तो ये आपके एट द मनी हो गए। ये आपके कॉल्स हैं, यहाँ पे आपके पुट्स हैं, ये आपकी ऑप्शन चेन है। अगर आपको डिटेल और बड़े ऑप्शन चेन देखनी है तो आप यहाँ पे मार्केट्स पे क्लिक कर लीजिए, आपको सेम ऑप्शन चेन फुल व्यू में दिख जाएगी। ठीक है। राइट। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्राइक्स अवेलेबल है। तो हर $200 के गैप पे जैसे स्ट्राइक अवेलेबल है, और यहाँ पे जाके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम्स देखने हैं। ठीक है। मुझे ओपन इंटरेस्ट देखना है, मुझे मार्क प्राइस, लास्ट प्राइस देखना है, मुझे 24 आवर चेंज देखना है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और अपनी पोजीशन भी देख सकता हूँ। आवर हुआ है चेंज देख सकता हूँ कि लास्ट एक्टिविटी क्या हुई है, 24 आवर वॉल्यूम देख सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ठीक है। There is a few other features as well, like settlement prices की history and all, which are also available in the resources. This is the 24-hour volume, and you can download all these things as per feature. So platform is quite intuitive, काफी intuitive तरीके। अब मेरे को एक ट्रांजेक्शन प्लेस करना है, कैसे होगा? चलिए तो ट्रांजैक्शन करके देखते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, मेरे को फॉर एग्जांपल 61,000 का कॉल बाय करना है। ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सपायरी 61,000 का कॉल बाय करना है कल का। ओके, तो मैंने कल 10th में है, 10th में पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 1 डे ये एक्सपायरी आ गई। अब 61,000 का कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये यहाँ पे मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की ऑर्डर बुक दिख रही है। राइट। अब ये जो ऑर्डर बुक मुझे दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बाय और सेल ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। अब इन बाय और सेल ऑप्शंस में आपने कहा जैसे बाय करना है, तो मैं पहले ये देखता हूं कि मुझे क्या क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, 0.1 बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, 1/1000 ऑफ बिटकॉइन तक आप बाय कर सकते हैं। तो
लॉट साइज जो है वो एक्चुअली फ्रैक्शनल है, 1/1000, यानी बहुत छोटा लॉट साइज है। आप 1/1000 से भी बाय कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए 1/1000 के लिए बाय करना चाहते हैं, विच इज द मिनिमम लॉट साइज, राइट। तो हम यहाँ पे या तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे, या फिर हम बिटकॉइन में जाके ये कह देंगे कि 0.001 बिटकॉइन, जो कि यूएसडी में $60 होता है, राइट। ठीक है। तो ये मेरी क्वांटिटी हो गई, ये मेरा पर बिटकॉइन का प्राइस है, ये एक बिटकॉइन का प्राइस है। तो अगर मैं 1/1000 के लिए बाय करूंगा तो मेरे $0.6 ही लगने वाले हैं, सिर्फ $0.6, यानी कुछ 50 रुपए, राइट। तो ये मैंने यहाँ रख दिया, और मैं इसको मार्केट करके, जैसा मैंने कहा था $0.6 लगने वाले हैं, ये मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये आपको पॉपअप दिखाएगा, और मैं कह देता हूँ डोंट शो मी दिस पॉपअप अगेन, तो ये बार बार नहीं दिखाएगा, और ये मेरा बाय हो गया। यहाँ मेरे नोटिस आ गए, और ये मेरी पोजीशन आ गई। अब इसको बाय करने के लिए मेरे कितने चार्जेस लगे, मेरा एक्सपेंस क्या आया? इसको बाय करने के आपके जो चार्जेस लगेंगे वो आप यहाँ पे जाके फिल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपने क्या क्या फी दी है और कितना जीएसटी दिया है, जीएसटी को इंक्लूड करके आपकी क्या फी। तो इसके $0.02 आपके लगे हैं। तो क्या रहती है वैसे चार्जेस हमारे, कोई किसी को बड़ी क्वांटिटी में करना हो तो क्या चार्जेस है अपने प्लेटफॉर्म पे? तो देखिए, इसका जो चार्ज रहता है वो होता है 3 बेसिस पॉइंट, यानी 0.03% ऑफ द बिटकॉइन प्राइस। ओके, तो 0.03% या फिर 10% ऑफ प्रीमियम, क्योंकि कई बार क्या होगा, आप ये बाय कर रहे होंगे, अब ये तो ऑप्शन ही बहुत छोटा है, जो क्योंकि इसकी एक्सपायरी 4 घंटे 2 घंटे बाद है, राइट। तो ये तो $3 का ऑप्शन मिल रहा है, अगर मुझे पूरा एक बिटकॉइन खरीदना है तो मेरे को सिर्फ $4 देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे पूरे एक बिटकॉइन का ऑप्शन खरीद लेता हूँ, $4 का एट द मनी, राइट। तो ये आ गया। अब इसकी जो फीस लगेगी वो इसके 10% से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा था, बिकॉज एक्सपायरी बहुत पास थी। तो वैसे फीस ज्यादा हो जाती, तो ये फी क्या होती है, कैप हो जाती है। ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है उसके 10% से ज्यादा कभी नहीं होती। पर वो डिटेलिंग तभी काम आती है जब ऑप्शन बहुत सस्ते हो जाते हैं। यूजुअली जो है 0.03% वाले केस में ही आपकी फीस आएगी। ये सारे जो डिटेल्स हैं ये नीचे दिए भी रहते हैं, और आप यहाँ फिल्स से जाके देख भी सकते हैं कि आपकी क्या फीस चार्ज हुई है। ठीक है, तो फीस की क्लैरिटी मिल गई, बट हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पे हम काम कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म को हम क्यों चूज करें, ऐसा क्या बेटर है यहाँ पे? देखिए, Delta Exchange is the only platform where you have options available, and I would say a very good quality liquidity available on both futures and options. अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, पर इंडिया को सर्व करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं लोकल इंडियन, वो सिर्फ हम ही हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, OKEX और ये सारे प्लेटफॉर्म्स और के। ट्रेडफाई हो गया, ट्रेडफाई क्या है फिर ये? ट्रेडफाई तो करके मैंने कोई प्लेटफॉर्म सुना नहीं है। ट्रेडफाई वर्ड यूज होता है ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए, जैसे इक्विटीज और ये सब। हम्म। तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है उसमें ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है इंडिया में। और ये जो शॉर्टर डेटेड एक्सपायरीज हैं, इनमें ग्लोबली जो लिक्विडिटी है वो हमारी बेस्ट है। शॉर्टर डेटेड ऑप्शंस में हम पायनियर कर रहे हैं। और इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो अभी और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं मार्केट में, क्योंकि या तो आपको किसी बाहर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना पड़ेगा जो FIU कंप्लायंट नहीं होगा, या फिर उसमें INR का डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होगा, या फिर उसमें लिक्विडिटी के इश्यूज आएंगे आपको। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, और हमें ये लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडिया को समझते हैं, इंडिया को जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया में क्रिप्टो को एक्सेस करने वाली, जहाँ पे ट्रेडर्स हैं, एक एसेट क्लास अवेलेबल है जो उन्हें ट्रेड करनी आती है, पर जो दूसरे चैलेंजेस थे कि क्रिप्टो का एक्सेस मिलना, वो सब बहुत डिफिकल्ट थे। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि हमने जाके इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, मतलब ये कि हमने जाके वो सोल्यूशन बनाया है कि लिक्विडिटी नेटिव इंडिया में क्रिएट करते हैं। मतलब कि INR का डिपॉजिट विड्रॉल देते हैं और इंडिया में ही फंड्स को रखते हैं। मतलब हम जैसे ये करते हैं कि आपके कस्टडी ऑफ फंड्स इंडिया में रहे, आपका डेटा इंडिया में रहे, सारे इंडिया के लॉज फॉलो हों, सिर्फ इंडियन कस्टमर्स अलाउड हों, क्योंकि इंडिया के जो लॉज हैं वो फॉरेन कस्टमर्स को यहाँ पे आके नहीं ट्रेड करने देंगे। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्लेटफॉर्म पे करी हुई हैं, और ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए हमने एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन बनाया है। उस सॉल्यूशन में देर आर 2-3 अदर प्लेटफॉर्म्स दैट आर गिविंग फ्यूचर्स, बट ऑप्शंस वी आर द ओनली वंस हु इज ऑफरिंग। सो आप कह रहे हो कि आज के दिन जो वॉल्यूम्स है और जो ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी है वो हमारे पास हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, बैक्ड बाय डेटा। बैक्ड बाय डेटा। इंडिया के डेटा, इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं
उनमें जो इंडिया से ऑपरेट करते हैं, उनमें आर डेरिवेटिव्स में हमारी लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स हाईएस्ट हैं, और ऑप्शंस में तो हम ओनली प्लेयर हैं। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय द वे अगर आप चेकआउट करना चाहते हो डेल्टा एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको डिटेल्स और लिंक मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मुझे पता है आप में से काफी लोग इस क्वेश्चन का वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे हमेशा रिस्क की टेंशन रहती है कि रिस्क, वर्स्ट केस सिनेरियो में रिस्क मेरी क्या हो सकती है। तो यही क्वेश्चन है सर, वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरी रिस्क क्या है और कितनी रिस्क हो सकती है? देखिए, डेरिवेटिव्स ट्रेड करते वक्त रिस्क का एक ट्रेडर को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्की होते हैं, आप लेवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो करना आना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ये कोई टफ चीज है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं दूसरी एसेट क्लासेस में, तो यहाँ पे भी काफी सिमिलर ही होता है। अब रिस्क क्या हो सकती है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जितना आपने कैपिटल लगाया मार्जिन के लिए, वो पूरा लूज कर सकते हैं अगर आपने उसे ढंग से मैनेज नहीं किया है तो। हमें लेवरेज कितनी मिल जाएगी सर यहाँ पे मैक्सिमम? डेल्टा एक्सचेंज पे हमेशा लेवरेज स्पॉट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो आपको एक बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए अप टू 100x लेवरेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप एक बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो 60,000 के बिटकॉइन के प्राइस के लिए आप $600 रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो सिमिलरली एक बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए आप 60,000 का एक बिटकॉइन का पोजीशन लेने के लिए आप $600 रख के उससे चालू कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ाएंगे आपको लेवरेज कम होता जाएगा। तो ये लेवरेज आपको एक सर्टेन पोजीशन साइज तक लगेगा, पर उसके बाद अगर आपकी पोजीशन साइज बढ़ गई, मान लीजिए आपने 4 बिटकॉइन या 6 बिटकॉइन की पोजीशन कर ली, तो लेवरेज ग्रेजुअली कम होता जाता है हर पोजीशन पे। तो इसको बोलते हैं मार्जिन स्केलिंग। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस एज योर पोजीशन साइज इंक्रीजेस। सर ये तो रिस्क हुई ऑप्शंस की, उसके लिए तो हम स्ट्रैटेजी आपसे सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में ले लेंगे कि कैसे हम अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, सबसे मेन प्लेटफॉर्म के रिलेटेड क्या रिस्क हो सकती है? मैंने पैसा डिपॉजिट करा, अब उस पैसे की सिक्योरिटी मेरे लिए क्या है, या वहां पे मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकती है? देखिए, पैसे की सिक्योरिटी तो ये है कि पैसा सारा बैंकों के साथ रखा हुआ है, और उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्योंकि ये पैसा सारा इंडिया में है और बैंकों के सिक्योरिटी में, तो जो रिस्क आपकी अपने सेविंग्स अकाउंट या उसमें जब आप किसी बैंक के साथ अपना पैसा रखते हैं, ये सिमिलर ही सिचुएशन है। यहाँ पे और कोई ऐसा रिस्क नहीं है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक एनीथिंग एल्स सर जो आप कवर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में? अदरवाइज हम लोग अब स्ट्रैटेजीज पे चलने के लिए बहुत रेडी है और स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू हम ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हैं, स्पेशली क्रिप्टो स्पेसिफिक। इंट्राडे से लेके पोजिशनल सारी स्ट्रैटेजी समझेंगे। बाय द वे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो उसको देखना मत भूलिएगा। इस पार्ट पे तो मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी है, सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा आपको स्ट्रैटेजी समझना। उससे पहले सर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बस यही है कि आप आइए और एक बार प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करके देखिए। काफ़ी स्मूथ प्लेटफॉर्म है, हमारी एक काफ़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी भी है। आइए, डेफिनेटली हमसे एंगेज करिए, और देर आर वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द स्पेस। वी वुड एनकरेज द ट्रेडर्स टू चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड सी फॉर देमसेल्व्स हाउ दे लाइक इट। बाकी हम डेफिनेटली अभी और कंटिन्यू करते हैं ऑन how what kind of trading opportunities are present and what we have seen other traders do, and how is it interesting for the community. अमेजिंग। सो आप लिंक चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं खुद हमेशा कहता हूं कि मैं कोई क्रिप्टो का एक्सपर्ट नहीं हूं। सो जो मुझे लगता है कि अपनी फील्ड में बेस्ट एक्सपर्ट हो सकता है, उसको लाके हम आपसे आंसर दिलाने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो मैं भी सीख रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं जो सीख रहा हूं। इस तरीके से हमारा काम चलता जा रहा है। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।